दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं का आरोप है। जांच शुरू होते ही दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इसे ट्विटर पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि वाह रे मोदी जी, रिश्वत खाओ खुद और केस करो हम पर, चोरी और सीना जोरी। गोवा और पंजाब में हार रहे हो तो सीबीआई का गेम शुरू कर दिया। सीबीआई जांच शुरू होने पर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी और सीबीआई को चुनौती देते हुए कहा है कि स्वागत है मोदी जी, आइए मैदान में, आपकी सीबीआई का अपने घर और दफ्तर में इंतजार करूंगा। देखते हैं कितना जोर है आपके बाजुए कातिल में। इसके अलावा सीबीआई ने आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी शिकंजा कस दिया है। उनकी बेटी सौम्या जैन को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट को सलाहकार बनाए जाने के मामले में एजेंसी ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को एक विशेष अदालत ने भर्ती घोटाले के मामले में आरोपी के तौर पर समन भेजा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि अच्छा काम करने के बावजूद बार बार दिल्ली महिला आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। आज 11 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी ने सोमवार को 149 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, लेकिन आरएलडी के साथ गठबंधन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरएलडी ने 30 सीटों की मांग की है। गठबंधन से पहले यूपी के वाराणसी में लगे एक पोस्टर में अखिलेश को अर्जुन और राहुल गांधी को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ स्लोगन लिखा है, विकास से विजय की ओर चले दो महारथी। शिवपाल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अखिलेश गुट के जिन नेताओं को पार्टी से निकाला था, उन सभी की एसपी में वापसी हो गई है। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदीप तिवारी, युवजन सभा के ब्रजेश यादव, छात्र सभा के दिग्विजय सिंह, मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड के मोहम्मद एबाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव दुबे समेत कई युवा नेताओं की एसपी में वापसी हो गई है। बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संगीत सोम पर भड़काऊ वीडियो दिखाने का आरोप लगा है। पुलिस ने वीडियो जब्त कर जांच शुरू कर दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के वक्त उनकी पत्नी नवजोत कौर भी सिद्धू के साथ मौजूद थी। इस मौके पर सिद्धू ने कहा कि वो पंजाब के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें पद की चिंता नहीं है। विधानसभा में नामांकन के वक्त सिद्धू ने अपनी संपत्ति 45 करोड़ 91 लाख रुपए बताई थी। इसमें 30 करोड़ की रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 44 लाख की घड़ियां और 2 लैंड क्रूजर गाड़ियां शामिल हैं। सिद्धू ने 2009 के चुनाव में अपनी संपत्ति करीब 12 करोड़ बताई थी, यानी 8 साल में सिद्धू की संपत्ति करीब 33 करोड़ बढ़ी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी विधानसभा से अपना दूसरा नामांकन भर दिया। भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के बीच कैप्टन ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने हलफनामे में इस साल कुल 46 करोड़ की संपत्ति बताई है, जबकि 2014 में उनकी कुल संपत्ति 186 करोड़ रुपए थी, यानी करीब 3 साल में उनकी संपत्ति में 140 करोड़ की गिरावट आई है। प्रकाश सिंह बादल के हलफनामे के मुताबिक उनकी मौजूदा कुल संपत्ति 14 करोड़ 49 लाख है, जो कि 2012 में 9 करोड़ 3 लाख रुपए थी। 5 साल सत्ता में रहते हुए बादल की संपत्ति करीब 5 करोड़ बढ़ गई। उनके बेटे और राज्य के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने अपने हलफनामे में 102 करोड़ की कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जबकि 2012 में छोटे बादल की कुल संपत्ति 91 करोड़ थी, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति में 11 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। तो बुधवार को पंजाब के जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने नामांकन किया। नामांकन के लिए मान अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर में बैठकर आए। मान जलालाबाद में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को पंजाब के मोगा में रैली के दौरान केजरीवाल ने यह दावा किया है कि पंजाब में 40 लाख युवा नशे के शिकार में हैं और अगर उनकी सरकार आई तो वो उनका इलाज करवाएगी। वहीं केजरीवाल ने दिव्यांगों के लिए जारी घोषणा पत्र में 2500 रुपए पेंशन और जमीन के पंजीकरण में छूट देने का वायदा किया। मोगा में अरविंद केजरीवाल की रैली के दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खुद को टीम अन्ना का सदस्य बताते हुए केजरीवाल पर दिल्ली में वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए बड़ी संख्या में एनआरआई पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने एयरपोर्ट पहुंचकर एनआरआई समर्थकों का स्वागत किया।
5 राज्यों में चुनाव से पहले 64 करोड़ नकद, 6 करोड़ की शराब और 2 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। चुनाव आयोग का यह दावा है कि इनमें से 56 करोड़ रुपए अकेले यूपी से ही जब्त किए गए। पंजाब चुनाव के दौरान मुख्तसर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए। पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई। गोवा में नोट लेकर वोट देने वाले बयान पर आज अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। केजरीवाल को दोपहर 1 बजे तक आयोग में अपना जवाब दर्ज करना होगा। मणिपुर में संवेदनशील हालात और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार को चेतावनी दी। केंद्र ने कहा है कि प्रदेश में हालात सामान्य करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहयोग करें, वरना केंद्र सरकार संविधान के मुताबिक बेहद कड़ा निर्णय भी ले सकती है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने 12 जनवरी को कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते वक्त धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर बीजेपी में शामिल हो गए। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि नारायण दत्त तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन एनडी तिवारी फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हुए। रोहित शेखर को हल्द्वानी से बीजेपी की टिकट मिलने की संभावना है। विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी ने 4G प्लान बनाया है। नाम सुनने में भले ही बहुत आधुनिक लग रहा हो, लेकिन बीजेपी के इस एजेंडे के पीछे गांव, गंगा, गीता और गाय के संरक्षण की बात कही गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा, लेकिन इस दौरान जिन राज्यों में चुनाव है उनके लिए किसी तरह की खास घोषणा नहीं की जाएगी। टीएमसी चुनाव में गठबंधन के लिए बुधवार को बीजेपी और शिवसेना के दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। बीजेपी ने अपनी बढ़ी हुई ताकत का हवाला देते हुए 227 में से 114 सीटों पर अपना दावा ठोका। आधे से ज्यादा सीटें मांगने पर नाराज शिवसेना ने बीजेपी की इस मांग को ठुकरा दिया। निकाय चुनावों से पहले शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को शिवसेना सांसद गजानन बाबर बीजेपी में शामिल हो गए। बीएमसी चुनावों में लोगों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने मराठी फिल्म सैराट में मुख्य किरदार निभाने वाले रिंकू राजगुरु और आकाश ठोसर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नागपुर में नोटबंदी का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। याचिकाकर्ता को नहीं देने को कहा गया था। केंद्रीय सूचना आयोग के सामने डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जनक सूचना अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया। स्मृति ईरानी ने डिग्री विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप मेरी नर्सरी का भी रिकॉर्ड मांग लो। बता दें कि सीआईसी और ने सीबीएसई बोर्ड को स्मृति ईरानी के स्कूली रिकॉर्ड की जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। बैल को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू के समर्थन में चेन्नई के मरीना बीच पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के जमा होने से हालात बिगड़ते चले गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। मद्रास हाईकोर्ट ने जल्लीकट्टू के मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं तमिल अभिनेता सूर्य शिवा कुमार ने जल्लीकट्टू को मंजूरी दिए जाने की अपील की। जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु में मचे हंगामे को देखते हुए आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें पूरे हालात की जानकारी देंगे। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी युवाओं को पुलिस और भारतीय सेना से दूर रहने की धमकी दे रहे हैं। आतंकियों ने लोगों को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों से भी दूर रहने की धमकी दी। 26 जनवरी से पहले आतंकवादी जम्मू कश्मीर को भी दहलाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सियालकोट में लश्कर के आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। इन आतंकियों के निशाने पर सेना और पुलिस के ठिकाने स्कूल और जम्मू का बख्शीनगर इलाका हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरों से निपटने के लिए दिल्ली में राजपथ के पास सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त किए जा रहे हैं और हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट किया है कि 24 जनवरी पर आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। दिल्ली में चल रही प्रो रेसलिंग लीग के एक मैच में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे और सीधा रिंग में उतर गए। बाबा रामदेव का मुकाबला 2008 ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता आंद्रे स्टेटिक के साथ हुआ। बाबा रामदेव के एक पेशेवर रेसलर की तरह मुकाबले में लड़े और 12-0 से स्टेटिक को मैच हरा दिया। रेल पटरियों पर धमाके की आईएसआई की साजिश के बीच मुंबई में एक शख्स सामने आया जिसने ये दावा किया कि 26 जनवरी को कानपुर के पोखराया जैसा रेल हादसा करने की साजिश हो रही है।
21 जनवरी को शराबबंदी पर आयोजित की जा रही मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। नालंदा में एक स्कूल में मानव श्रृंखला के रिहर्सल के दौरान एक दर्जन छात्राएं बेहोश हो गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल छात्राओं को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार बढ़ती चीनी की कीमतों पर चीनी मिलों को सरकार ने फटकार लगाई। कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सरकार ने मिलों को तेजी के खेल से दूर रहने को कहा। राजस्थान के सीकर में 2 संदिग्ध लोगों के पास से 35 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। अमेरिका के जॉर्जिया में पार्किंग एरिया में खड़ा एक ट्रक जमीन में धंस गया। ट्रक 64,000 लीटर पानी ले जा रहा था। ट्रक को गड्ढे से निकालने से पहले उसमें से पानी निकालने के काम में प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड के सिम्बियो वाइल्ड लाइफ में एक चीते को बतख ने खूब छकाया। चीता जैसे ही उसे दबोचने के लिए लपकता, बतख पानी में गोता लगा देती। चीते ने बतख को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर तक वो नाकाम ही रहा। कैलिफोर्निया के समंदर में एक साथ सैकड़ों डॉल्फिन के झुंड को देखा गया। एक के पीछे एक जा रही डॉल्फिन समंदर में कई फीट ऊंची छलांग भी लगा रही थी। दिल्ली में शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया। दरअसल नशे में धुत शख्स एक ऑटो वाले से बदतमीजी कर रहे थे। जब पत्रकार बीच बचाव करने पहुंचे तो दोनों ने पत्रकारों से भी मारपीट की। उधर बिहार के पूर्वी चंपारण में बदमाशों ने सरेआम AK-47 से फायरिंग कर 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 2 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने मामला यहां दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में पूर्व बीएसपी नेता पिंटू सेंगर को सरेआम गोली मार दी गई। पूर्व बीएसपी नेता ने गोली मारने का आरोप 2 हिस्ट्री शीटर पर लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने सहेली की हत्या के आरोप में उसकी एक सहेली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सहेली ने गहनों और पैसों के लालच की वजह से अपनी ही सहेली की जान ले ली। दौर में फैशन डिजाइनिंग की छात्रा ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को फीस न भरने की वजह से धमकाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। हरियाणा के अंबाला में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक ने एक मौत से पहले वीडियो भी बनाया था, जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में एक सड़क हादसे में 8 किसानों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के अमरोहा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर पटनी टॉप में भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। पुंछ में पिछले 15 दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बर्फबारी जिससे वजह से ट्रांसपोर्ट व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुंग-फू योगा का ट्रेलर शेयर करते हुए चेदी सिंह यानी सोनू सूद को ये फिल्म देने के लिए जैकी चैन को धन्यवाद कहा। बैंग बैंग निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म बदला में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिशा पटनी और कृति सेनन को नाम पर विचार किया जा रहा है। खबर है कि धूम 4 में शाहरुख खान काम करेंगे और इसका निर्देशन आदित्य चोपड़ा कर सकते हैं। शाहरुख फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाते नजर आ सकते हैं, तो वहीं फिल्म में हीरो का किरदार निभाते रणवीर सिंह नजर आ सकते हैं। ऋषि कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला का मुंबई में विमोचन किया गया। अपनी किताब में ऋषि कपूर ने खुलासा किया है कि फिल्म बॉबी के लिए पुरस्कार पाने के लिए उन्होंने 30,000 रुपए दिए थे। ऋषि कपूर ने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात का भी जिक्र किया। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का जल्द ही अपने साथी कलाकार ड्वेन जॉनसन के साथ भारत में प्रमोशन करेंगी। ट्रिपल एक्स के प्रमोशन में जुटी दीपिका पादुकोण एलन डिजेंड्रस के शो पर पहुंची। शो में एलन दीपिका से काम और निजी जिंदगी के बारे में सवाल करती हुई नजर आई। भारतीय दर्शक ये शो 19 जनवरी को देख पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए टीम इंडिया कटक पहुंच चुकी है। बाराबती स्टेडियम में भारतीय टीम की कोशिश दूसरे वनडे को भी जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। चीन से सीधे पहली बार एक मालगाड़ी लंदन पहुंची। इस दौरान ट्रेन ने 11,265 किलोमीटर का सफर तय किया। ट्रेन चीन से 1 जनवरी को चली थी और 8 यूरोपीय देशों का सफर तय करके ट्रेन बुधवार को लंदन पहुंची। सांस लेने में तकलीफ के चलते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति H.W. जॉर्ज बुश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सीनियर बुश की हालत स्थिर है और वो जल्द घर जा सकेंगे।
यमन के एक स्टेडियम में सऊदी अरब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। स्टेडियम यमन की महिला लड़ाकों से खचाखच भरा हुआ था। अमेरिका के टेक्सास में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन फट गई। इसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाइपलाइन फटने की तस्वीरें वहां से गुजर रहे एक पुलिस वाले की कार में कैद हो गई।